नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। कुदरत का क्रोध काल, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान से लेकर रूस तक कयामत बरस रही है। पानी से प्रलय आ गई है। रूस में बारिश की वजह से सैलाब शाकाल बन चुका है। जहां इस वक्त बर्फ रहती थी वहां पर पानी का डेरा है। वहीं हिंदुस्तान में बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां नेपाल से बहकर तबाही पहुंच रही है। बिहार के 6 शहरों से सैलाब पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार से रूस तक प्रलय, शहर शहर जल का भय। बाढ़ से मची त्राही त्राही, कैसे आई बहती तबाही। बाढ़ से दर्द की कहानी, घरों से सड़कों तक पानी। धरती के आधे हिस्से पर पानी का प्रलयकारी प्रहार हो रहा है। कहीं बारिश का पानी विकराल रूप लेकर जिंदगी को तबाह कर रहा है, तो कहीं नदियों का पानी लोगों के घरों पर और खेतों पर कब्जा कर चुका है। बिहार से लेकर रूस तक हर तरफ जल संकट आ चुका है। आपको रूस के अलग अलग शहरों के जल समाधि लेने की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां नेपाल से बहकर आई तबाही जल का जंजाल बन चुकी है। कहीं लहलहाते खेत डूब गए, कहीं सड़कों की जल समाधि बन गई, घरों पर जल का कब्जा हो गया, चूल्हा और बर्तन पानी में समा गए। पानी की ये प्रलयकारी तस्वीरें बिहार की हैं। सूबे में कुदरत ने बर्बादी की ऐसी गिरह खोली है कि लोगों की खुशियों की गठरियां डूब गई। लहरों ने पहले मकान की देहरी लांघी और फिर घरों की चार दीवारी तक सब पानी पानी हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां तक नजरें जाती हैं, हर तरफ पानी पानी नजर आता है। ये तस्वीरें ड्रोन से खींची गई हैं। खेत खलिहान सब जगह पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। क्या सड़क, क्या आशियाना, बाढ़ विकराल दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी गदर बनकर सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। नदी में बहकर ऐसी तबाही आई है कि रातों रात हजारों लोग विस्थापित हो गए। पानी में डूबे घरों से नाव के जरिए लोग किसी तरह से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे हैं, यानी आशियाना होने के बावजूद बाढ़ ने इन लोगों को बेघर कर दिया। चूल्हा में पानी हो गया, खाना नहीं बना, ये बोले बासी में है, अमनार आदमी है। कब के खाए हुए हैं? और सुखे खाए हुए हैं, और सुखे खाए हुए हैं। बच्चा सब बोले नहीं, बच्चा सब क्या खाना खाए हो? नहीं नहीं। बहुत मुश्किल है ना। 3 दिन से पानी में जमे और जमल दवा दिया है। नैया गया था, उतारा है नैया वाला। वो पैसा मांग रहा है नैया वाला, पैसा दीजिए 50-25। तो उतारेंगे तो नहीं उतारेंगे, पैसा दीजिएगा तो नहीं उतारेंगे। पूर्वी चंपारण के सिकहरना नदी का पानी मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। बीजलपुर पंचायत में बाढ़ से कई घर प्रभावित हुए हैं। इस घर को देखिए, बाढ़ दरवाजों को लांघकर घर के अंदर घुसपैठ कर चुका है। चूल्हा, बर्तन और सारा सामान पानी में डूब गया है। घर के अंदर ये महिला और उसके 2 छोटे बच्चे पानी के बीच भूखे प्यासे फंसे हैं। घर में हर तरफ पानी है, तो किसी तरह ये लोग एक बेड के सहारे खुद को बचाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुदरत का कहर इसी परिवार पर टूटा है। पूरा का पूरा गांव ही बाढ़ के आगे बेबस है। जहां कभी पगडंडियां थी, वहां अब पानी है। अररिया का हाल भी बेहाल है। नूना, बकरा, परमान और रतवा नदी खतरे के निशान को पार करते हुए गांव में दाखिल हो चुकी है। खेत, घर, सड़क और गलियां सब जल समाधि ले चुके हैं।
लोग एक दूसरे की मदद के लिए पानी में उतर रहे हैं और डंडों के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यही समस्या है। इसके रिकॉर्डिंग अंचल पदाधिकारी को, सीओ को, विधायक को, एमपी को, डीएम को, सबके पास पत्र दिए हैं, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। सर आप आए, आप न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको भी आवेदन दिया, जाके उसे खुद मिला, उसे आग्रह किया कि हमारे इस पुल का निर्माण करा दिया जाए, फिर भी नहीं हुआ। विधायक जी से हम लोग आग्रह किए, सांसद जी से मैं खुद मिल के आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। कोई देखने सर, जीत के एक बार जाने के बाद दोबारा देखने तक नहीं आते हैं गाँव का क्या स्थिति है, किस हाल में हम लोग रह रहे हैं। पूर्णिया में बैसा और रोटा इलाके में महानंदा नदी मुसीबत का पानी लेकर लोगों के घरों में घुस गई है। नदी में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से हर जगह कटान हुआ है, जिसमें लोगों के खेत तो बह ही गए हैं, साथ ही घरों के नीचे से भी पानी जमीन लेकर चला गया। पहले बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब आशियानों के ढहने की दहशत इन लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। धरा के कटान हो रहा तो क्या करेंगे, घर तो तोड़ना ही हो, घर तो कट के चले जा रहा है। जो भी बचा खुचा है तो उसको भी तो कम से कम समेट रहे हैं, और कहीं का भी कोई आसार नहीं है। घर में जमीन नहीं है, एक दूर जो कहीं जाकर के बसेंगी। अब ये तो भगवान पहुंचाएगा या सरकार सोचे कि जो हम लोग कहाँ जा करके बसेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का तटबंध क्या टूटा, बागमती का पानी विकराल हो गया। बाढ़ ने लोगों के घरों में घुसपैठ कर ली, सड़क, गलियां और खेत सब जलमग्न हो गए। ऐसी संकट की घड़ी में गांव के एक शख्स की तबीयत अचानक खराब हो गई। किसी तरह लोगों ने बीमार शख्स को नाव के जरिए गांव के अस्पताल तक पहुंचाया। सैलाब आया तो लोगों का सब्र भी जवाब दे गया। गुस्सा सरकार और प्रशासन पर फूटने लगा। इनका आरोप है कि लोग कई साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। मेरे पास कोई सुविधा ना होने के कारण, पानी नदी में बहुत बढ़ जाने के कारण हम लोग आ नहीं पाए हैं। हमारा हर 3 किलोमीटर दूरी है, जहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, नहीं कोई यातायात सुविधा है। हम लोग यहाँ से पैदल चलकर ही जाते हैं। अभी ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण हम लोग खटिया पर इनको लेकर आए हैं। बगहा में मसान नदी में आई बाढ़ से स्थानीय प्रशासन फौरन हरकत में आया। एसडीएम ने बैलगाड़ी से बाढ़ प्रभावित इलाकों और तटबंध का निरीक्षण किया। ये मसान नदी जो है हमारे धनरपा गांव के बहुत करीब आ गया है, बांध के करीब आ गया है। अगर यहाँ जो है बाढ़ सुरक्षा और गाइड बांध का व्यवस्था नहीं किया गया या किसी तरह का सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया तो ये बांध टूटने के बाद ये मसान नदी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और पूरा रामनगर दह जाएगा, पूरा रामनगर दह जाएगा। कोई भाग नहीं बचेगा इस रामनगर शहर का। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सूबे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर के जरिए निरीक्षण किया। बिहार में बह रही कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां जितनी खुशहाली नहीं लाती, उससे कहीं ज्यादा तबाही लेकर आती हैं। बिहार में बाढ़ एक ऐसी दर्द भरी कहानी बन चुकी है जिसके हालात में साल दर साल कभी कोई सुधार नहीं होता। जब भी मॉनसून का मौसम आता है, देश के बाकी हिस्सों में बरसात फसलों और खेती के लिए खुशहाली का आलम होती है, लेकिन बिहार में बर्बादी का मंजर दिखाई देता है। बिहार ही नहीं, देश के दूसरे सूबों में भी बाढ़ कहर बनती है। अगर देश की बात करें तो भारत दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं, उसका 5वां हिस्सा अपने देश में होता है। देश की कुल जमीन का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ की आशंका बनी रहती है। मुजफ्फरपुर से मुकुल, मोतिहारी से अरविंद कुमार, अररिया से अरुण कुमार, पूर्णिया से दिलीप राज के साथ आदित्य नारायण, न्यूज़ 24 सीतामढ़ी।